नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर शरद पवार की बात करी जाए तो क्या वो एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, इस बात को लेकर जो है वो चर्चाएं सियासी गलियारों में अब तेज हो गई हैं। दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक एक करके जो है वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि जेपीसी की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। अडानी वाले मुद्दे पर घेरने की कोशिश जो है वो लगातार पहले भी जारी थी और अब भी जारी है। राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कहा था कि देखिए 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के कंपनियों में लगाए गए हैं वो किसने लगाए, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और मेरी सदस्यता आप अगर रद्द कर देते हैं या फिर मुझे जेल में भी डाल देते हैं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शरद पवार से जब ये सवाल किया गया कि ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जा रही है इसको लेकर आपका क्या कहना है, तो साफ तौर पर शरद पवार ने पहले तो इस बात से किनारा कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंशा से ये मांग की जा रही है, यानी कि बीजेपी के समर्थन में देखिए बड़ा ऐलान शरद पवार ने कर लिया। अब इसके बाद आपको बता दें कि राजनीति किस तरीके से बदल जाती है। एक ऐसा वक्त था जब महाविकास अघाड़ी की सरकार में कहीं ना कहीं शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे नजर आते थे। उद्धव ठाकरे को पहले वीर सावरकर वाले बयान को लेकर भी शरद पवार ने कहा था कि आप अगर हिंदुत्व की राजनीति में वीर सावरकर को लेकर आते हैं तो नुकसान देखिए आप ही का होगा। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो एकनाथ शिंदे के साथ वो एक मंच को साझा करते हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी होते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि ये क्रिकेट का जो मंच है उसकी बेहतरी के लिए ये तीनों लोग जो है वो एक साथ आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की जो पार्टी है उसने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये 3 राज्यों में चुनाव हुए थे जहां पर 2 की अगर बात करी जाए तो बीजेपी ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी और एक में बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इस बात को लेकर जो है वो शरद पवार बखूबी वाकिफ थे कि अगर बीजेपी को समर्थन देते हैं तो इस बात का हो हल्ला बहुत मचेगा और उद्धव ठाकरे को इस बात से नाराजगी होगी। लेकिन बावजूद इसके देखिए तमाम खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि शरद पवार जो चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं दरअसल असल चाणक्य शरद पवार हैं और इस बात को लेकर जो है वो एक बार नहीं बल्कि कई बार वो प्रूव भी कर चुके हैं। सरकार बना ली उद्धव ठाकरे के बल पर, शिवसेना पार्टी छिन जाती है और इसका सियासी फायदा कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आते हैं शरद पवार, क्योंकि पवार की अगर बात करी जाए तो उनको ना विधायकों का नुकसान हुआ, ना सांसदों का नुकसान हुआ, ना उनकी पार्टी गई, लेकिन उद्धव ठाकरे को देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है कि शरद पवार क्या आने वाले वक्त में खुले तौर पर जो है वो बीजेपी के साथ नजर आएंगे। ये महाराष्ट्र में हो सकता है या फिर ये कहीं और भी हो सकता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।